वेलकम बैक टू बिट लर्निंग गाइस। सो मैंने कंप्यूटर का जो चैप्टर 1 था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर उसके सारे वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं विद क्वेश्चन आंसर। सो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1। ओके, सो इसका चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो बेसिकली इस चैप्टर के पहले जो हमारा नेम है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे है कि फूड जो हमारा भोजन है वो कहाँ से आता है। ऑब्वियसली आपके दिमाग में आया ही होगा ये क्वेश्चंस कि कहाँ से आता है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको ये स्विगी से नहीं मिलता, ये खेतों से आता है फर्स्ट चीज़। सो इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, इसके सोर्स क्या क्या हैं। ओके, सो अभी इस स्लाइड में मैंने क्या ऐड किया है जिसका मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो आप अगर अपने एक दिन के रूटीन को लेके चलो तो आप क्या क्या खाते हो, क्या क्या आपके फूड हैबिट्स में शामिल है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक नॉर्मल जो पर्सन होते हैं वो क्या खाते हैं सुबह से शाम तक आप अगर देखो तो हम लोग जनरली फ्रूट्स खाते हैं। अगर कोई नॉनवेज है तो वो एग खाएंगे, वेजिटेबल्स खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं। तो ये हमारा डे टू डे का नॉर्मल हमारा फूड हैबिट हो गया। ओके, सो अब थोड़ा सा और अगर आप सोचे होंगे तो कभी आपने सोचा कि आपके घर पे मम्मी या पापा कोई भी अगर खाना बना रहे हैं तो आपका जो चावल है वो कैसे बन रहा है या फिर दाल है वो कैसे बन रहा है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, क्या क्या सामान को मिला करके वो दाल तैयार हो रहा है। सो नहीं सोचा तो थोड़ा सोच लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी भी लिखा है कि जैसे कोई भी इंग्रेडिएंट को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है राइस का कि राइस अगर मुझे प्रिपेयर करना है, चावल मुझे प्रिपेयर करना है तो मुझे बस ओनली वाटर चाहिए। मुझे वाटर चाहिए, उसको मैं बॉईल कर दूंगी चावल के साथ, मेरा चावल रेडी हो जाएगा। ओके, अगर हमें दाल बनाना है, पल्सेस बनाने हैं तो हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, कुछ मसाले चाहिए होते हैं, नमक चाहिए होगा और तेल चाहिए होगा। ओके, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट आप अपना पुट करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं कुकिंग का क्लास नहीं दे रही हूँ तो वो मैंने आपको बता रही। ओके, सो यहाँ पे तो दो मैंने एग्जांपल दे दिए। अब मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा आपको दो चीज़ें आपको करने को बोल रही हूँ। जैसे आप चपाती खाते हो, रोटी या फिर सब्जी, तो उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट होते हैं वो आप बताओ मुझे कि आपको अगर आप रोटी खा रहे हो तो उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट का नीड पड़ रहा है आपको बनाने के लिए। या फिर वेजिटेबल खा रहे हो, कोई भी वेजिटेबल, आप मान के चलो कि आप भिंडी खा रहे हो तो उसको बनाने के लिए क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, इसका आप मुझे कमेंट में आंसर करो। मैं वेट करूँगी आपके आंसर्स का। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो हमारा जो फूड है वो उसका सोर्स क्या है। कहीं से तो हमें फूड मिलता है, हमें ऐसा है कि हम लोग अपना खाना ज़रूर खुद से बनाते हैं बट हमारे पास उसका सोर्स नहीं है। हमें वो सोर्स कहीं और से मिलता है जहाँ से हमें खाना मिलता है। ओके, तो बेसिकली हमारा जो फूड जो मटेरियल है उसका दो सोर्स है। आइदर हमें वो खाना प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। ओके, तो आपके ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फूड का क्या सोर्स है। तो आपका प्लांट सोर्स हो जाएगा और एनिमल सोर्स हो जाएगा। प्लांट सोर्स में क्या होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। जहाँ पे यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगा के देखे हैं जो आप देख सकते हो कि हमें प्लांट से क्या क्या मिलते हैं। एंड एनिमल से हमें क्या मिलते हैं, मीट मिलते हैं, एग्स मिल गए, मिल्क मिल गया। ये सब क्या है, ये सब एनिमल प्रोडक्ट है। दूध हमारा क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, हमें गाय से या भैंस से हमें दूध मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अभी मान लीजिए कि आपको मैं एक छोटा सा एक्टिविटी यहाँ पे करना चाहूँगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है पनीर का। तो पनीर का क्या है इंग्रेडिएंट, पनीर कैसे बनता है, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए पनीर बनाने के लिए। जैसे चावल बनाने के लिए हमें सिर्फ पानी चाहिए था, उसको उबाल दिया, चावल के साथ मिला करके हमारा चावल रेडी हो गया। ओके, सो पनीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें दूध चाहिए और उसमें हमें हल्का सा लेमन्स चाहिए, लेमन का जूस चाहिए सो दैट वो दूध फट जाए, उसका पनीर मुझे मिल जाए। लेकिन अगर हमें कोई पूछ दे कि पनीर का जो सोर्स है वो कहाँ से मिल रहा है हमें, तो सोर्स क्या होगा, ये हमारा पनीर का सोर्स जो होगा इसमें हमारा दो इंग्रेडिएंट लग रहा है, मिल्क एंड लेमन। तो मिल्क हमें कहाँ से मिल रहा है, मिल्क हमें एनिमल से मिल रहा है एंड लेमन जो है वो कहाँ से मिल रहा है, हमें प्लांट से मिल रहा है। ओके, इसी तरीके से मैंने दो यहाँ पे आपको करने को दिया है, एग करी एंड खीर। तो आप मुझे एग करी का बताओ कि एग करी बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे और उसका सोर्स क्या है, मतलब एग का सोर्स क्या है, वो प्लांट का सोर्स है या फिर एनिमल का सोर्स है। इसी तरीके से खीर, आई होप कि आप लोग बहुत लोगों ने खीर खाया होगा, तो उसका सोर्स क्या है। ऐसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि खीर में आपको बेसिकली चावल और दूध लगता है या चीनी लगता है। तो इन तीनों का इंग्रेडिएंट क्या गया है एंड इसका सोर्स क्या है, तो आप मुझे कमेंट में आंसर करो। सिंपल सा है, आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ लोगे तो वो ईजिली बता देंगे इसको। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जैसे अभी जो हमने
ये एक्टिविटी किया कि हमें पनीर कैसे बन रहा है या फिर एग करी कैसे बन रहा है, तो इन सब का कुछ तो एक सोर्स होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि प्लांट सोर्स होता है, एनिमल सोर्स होता है। तो यहाँ पे मैंने जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सेरेल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ये सब क्या है, ये हमारा जो ग्रेन्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, इसका हमारा सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स हमारा क्या है, प्लांट है। ओके, और हमें मीट जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर मीट हो गया, एग हो गया, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है, इसका सोर्स क्या है, एनिमल है। एनिमल से हमें मीट मिल रहा है, एग मिल रहा है या मिल्क मिल रहा है। ओके, तो इसका सोर्स क्या हो गया, हमारा एनिमल हो गया। यहाँ से फिर क्या है, ये दूसरा पॉइंट क्या है, काऊ, गोट एंड बफेलो, ये क्या है, ये एक कॉमन एनिमल है, ये सबको पता होता है कि ये हमें मिल्क देते हैं। तो आप मुझे कोई और जानवर का नाम बता सकते हो जिसका हम लोग मिल्क यूज़ कर सकते हैं? तो मैं आपको 1-2 जानवर का बताती हूँ। जैसे एक भेड़ होता है और एक आपका ऊँट होता है, इन लोग का भी एक मिल्क हम लोग का यूज़ होता है। हम लोग इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, बट बहुत सारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें इन एनिमल्स के दूध को भी यूज़ किया जाता है। ओके, सो हमारा क्या है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल पार्ट्स प्रोडक्ट एज अ फूड। जैसे कुछ प्लांट का पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाने के तौर पे यूज़ करते हैं। सिंपल से एग्जांपल, बहुत लोगों ने साग खाया होगा, जैसे पालक का साग होता है या फिर मस्टर्ड का साग होता है। तो पालक का साग तो बस हम लोग उसका जो पत्ता होता है उसको पूरा खाते हैं, लेकिन जो मस्टर्ड जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में शायद राई बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। सो ये जो है, इसका क्या होता है कि हम लोग इसका साग तो खाते ही हैं, बट जो इसका सीड्स होता है मस्टर्ड का, सरसों का, उसके सीड का हम लोग क्या बनाते हैं, उसके सीड्स का हमें ऑयल मिलता है। तो इस प्लांट का 2 यूज़ हो गया, एक तो हमें उसका ऑयल मिल गया और उसका एक साग भी मिल गया। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख करके रखा है कि कोई भी प्लांट को आप ऐसे ही बिना जाने मत खा लेना क्योंकि वो पॉइजनस हो सकता है। सो इसको ध्यान में रखने का, कुछ भी नहीं खा लेने का। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर्स लगाया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो इसमें क्या क्या एडिबल है और क्या क्या मतलब हम लोग खा सकते हैं। प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग के खाने के लिए होता है और कौन कौन सा नहीं होता। तो प्लांट का अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसके पार्ट्स को, तो इसका बेसिकली 2 पार्ट होता है। एक जो पार्ट होता है ऊपर वाला, ज़मीन के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सूट सिस्टम। ओके, एंड ज़मीन के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग रूट सिस्टम। जो हमारा रूट हो गया, क्या हो गया, वो जड़ हो गया, एंड सूट सिस्टम क्या हो गया, हमारा जो हो गया ये तना हो गया। ओके, अब इसमें हम लोग पहले सूट सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो एडिबल, ये सारे जो पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये खाने वाले पार्ट्स हैं, हम लोग इसको खाते हैं। ओके, तो इसका जो फ्लावर होता है हम लोग वो खा लेते हैं। फ्रूट ऑब्वियसली खाते हैं किसी भी प्लांट का, ऐसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया। फ्लावर जैसे बहुत सारे पकौड़े में यूज़ होता है, वो हम लोग खा लेते हैं। या फिर अगर आप इसको देखो, इसका स्टीम जो होता है हम लोग स्टीम भी खाते हैं। कुछ ऐसे हमारे सब्जियां होती हैं जिसका हम लोग तना यूज़ करते हैं खाने में। लीफ, जैसे अभी मैंने बताया पालक का साग का हम लोग लीफ ही खाते हैं। बड जो होता है ये क्या होता है, ये आपका फूल बनने के पहले जो बेसिक जो इनिशियल स्टेज में रहता है उसको हम लोग बड बोलते हैं। ठीक है, एंड नोड एंड इंटर नोड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, नोड जो है यहाँ से जो पत्तियाँ निकलती है इसको हम लोग नोड बोलते हैं, और ये जो तना होता है मेजर पार्ट, इसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। ओके, अब हमने तो ये सूट सिस्टम डिस्कस कर लिया जो ज़मीन के ऊपर का पार्ट था। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा ज़मीन के नीचे का पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। तो रूट सिस्टम में क्या होता है कि रूट क्या होता है, 2 तरीके का होता है। एक हो गया आपका प्राइमरी रूट, एक क्या हो गया आपका सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट जो होता है वो आपका मोटा वाला भाग होता है जो बिल्कुल ज़मीन के अंदर तक घसा होता है। और सेकेंडरी रूट क्या होता है, उसमें छोटे छोटे, आप कभी किसी पौधे को देखोगे छोटा जो रहता है उसको आप कबाड़ के देखते हो, जनरली कबाड़ना मत किसी पौधे को, अगर कुछ कबड़ा हुआ मिल जाए तो फिर आप देख लेना उसको। तो उसमें आप देखोगे कि छोटे छोटे मतलब उसके सेकेंडरी रूट्स रहते हैं जो वो पतला रहता है, और प्राइमरी रूट्स क्या होता है वो थोड़ा मोटा रहता है। ओके, सो मैंने ये प्लांट के जो एडिबल पार्ट्स थे मैंने वो डिस्कस कर दिया कि हमने प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट्स खाने में यूज़ करते हैं। तो हम लोग फ्लावर यूज़ करते हैं, फ्रूट यूज़ करते हैं, उसके लीफ यानी पत्तों को यूज़ करते हैं, उसकी टहनियों को भी यूज़ करते हैं, स्टीम को, बर्ड जो होता है उसको भी हम लोग खाते हैं, इंटरनोड एंड नोड जो ये सारी चीज़ें जो ऊपर की हैं वो सब हम लोग खाते हैं। एंड जो रूट सिस्टम होता है उसमें भी हम लोग बहुत सारे खाते हैं। जैसे आप अगर मैं रूट का बात बोलूँ तो हमारा जो पोटैटो हुआ, आलू हुआ, वो क्या है, वो रूट है, वो फ्रूट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट को भी खाते हैं। ओके, तो ये प्लांट का हो गया पार्ट।
अब हम लोग एक पढ़ लेते हैं बी हाइव। आई होप आप लोग इससे अवेयर होंगे। मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये पिक्चर मैंने दे रखा है, आप देख सकते हो। सो ये कहाँ से आता है? मधुमक्खी जो है वो अपना खाना तो बनाती है, तो ये कहाँ से आता है? तो मधुमक्खी क्या करती है, फ्लावर से, जो फ्लावर होते हैं उनका जो रस होता है उसको वो स्टोर करते हैं और उससे वो क्या करते हैं, हनी बनाते हैं। तो वो हनी क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो फ्लावर्स हैं उसका जो मतलब जूस है वो हमें पूरे साल अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए क्या करते हैं, बीज उसको स्टोर करके रखते हैं, अपने लिए खाना ही बनाते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी उसका जो खाना होता है उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। लाइक वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो हम लोग जो उसका खाना जो होता है उसको एज ए हनी के तौर पे हम लोग अपने यूज़ के लिए भी कलेक्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस तो आया ही होगा कि हम लोग तो खाते हैं, तो ह्यूमन में क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं कि आइदर मीट भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं, मतलब जो वेजिटेबल्स होता है वो भी खाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं और कुछ लोग होते हैं सिर्फ वेज खाते हैं। तो और कुछ, अगर यहाँ पे ये चीज़ तो हो गया, इसके बाद आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि जानवर क्या खाते हैं। तो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि जानवर जो है, कुछ जानवर जो है वो बस सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ सिर्फ मीट खाते हैं। तो उसमें अगर हमें देखना है तो उसको हम लोग 3 तरह के कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। ओके, जैसे हमारा क्या है यहाँ पे, हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है एंड ओमनीवोरस है। तो हार्बीवोरस किसको कहते हैं? वो जानवर जो सिर्फ प्लांट खाता है, मतलब जो सिर्फ पौधे खाते हैं, जो अपने खाने के लिए सिर्फ पौधे पे ही डिपेंडेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस बोलते हैं। ओके, उसको हम लोग हार्बीवोरस बोलते हैं। इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा काऊ। जैसे हम लोग अपने घरों में या फिर गाय को आपने देखा होगा, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप गाय, बकरी या फिर रैबिट या चूहा ये सबको आपने देखा होगा। ये सारे क्या होते हैं, हमारे हार्बीवोरस में आते हैं। ये सारे क्या होते हैं, प्लांट्स ही खाते हैं। बेसिकली इनका जो खाना होता है वो वेज होता है, प्लांट होता है। सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, ये अनाज भी खाते हैं, बट बेसिकली जो इनका बेसिक फूड होता है वो प्लांट होता है। ओके, उसके बाद आता है कार्निवोरस। इसमें क्या होता है, द एनिमल विच ईट अदर एनिमल। मतलब कार्निवोरस क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग मांसाहारी बोलते हैं। ये जो होते हैं वो अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, जैसे टाइगर हो गया या फिर लायन हो गया। ये लोग क्या करते हैं, हिरन को मारते हैं या फिर इनसे जो कमज़ोर जानवर होते हैं उनको मारते हैं अपने खाने के लिए। तो ये कार्निवोरस के कैटेगरी में आएंगे। ओके, तीसरा हमारा क्या है, ओमनीवोरस। ये क्या होता है, ये आपका दोनों खाएंगे, मतलब ये आपका प्लांट भी, इनके खाने के सोर्स में प्लांट भी होगा और एनिमल भी होगा। तो हम लोग जो ह्यूमन है, हम लोग ऑब्वियसली दोनों खाते हैं, एग भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, मिल्क भी खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं, ग्रेन्स भी खाते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, ओमनीवोरस हो गए। ओके, डॉग का भी सेम कैटेगरी है, कैट का भी सेम कैटेगरी है। ये दोनों भी क्या करते हैं, मीट भी खाते हैं और जो हमारा नॉर्मल जो खाना होता है वो भी खा सकते हैं। तो आई होप कि आपको हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस ये तीनों समझ में आया होगा। हार्बीवोरस उसको बोलते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, उनका बेसिक फूड क्या हो गया, प्लांट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका काऊ, गोट, रैबिट, रैट, etc। ओके, कार्निवोरस क्या हो गया, जो अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। जैसे उनको बस खाने के लिए मीट ही चाहिए, तो दूसरे जानवरों को मारेंगे तभी उनको वो मीट मिलेगा। तो उसके लिए क्या हो गया, वो टाइगर हो गया या लायन हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ओमनीवोरस जो मीट भी खाता हो और अपने खाने के लिए प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट हो, मतलब इसका जो ओमनीवोरस का जो है, इसका सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट एंड एनिमल दोनों है। तो इसमें हमारा एग्जांपल क्या आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, डॉग हो जाएंगे, कैट्स हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके ओमनीवोरस में आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये डाल के रखा है, तो आपको इसमें जो मैंने नेम ऑफ एनिमल लिखे हैं एंड फूड द एनिमल इट। तो यहाँ पे दो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ कि बफेलो एंड कैट क्या खाता है। तो बेस्ड ऑन दैट आपको यहाँ पे लिखना है कि रैट क्या खाता है, लायन का क्या फूड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो दूसरे जानवरों को मारते हैं तो उसका क्या फूड हो गया, जनरली मीट हो जाएगा। रैट क्या खाता है, वो प्लांट है उसका खाना, तो ऑब्वियसली रैट अगर शाकाहारी है तो वो क्या खाएगा, वो प्लांट खाएगा या फिर जो हमारा घर का चावल दाल जो होता है वो सब खाएगा। टाइगर क्या खाएगा, ये भी मीट खाएगा। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा आप अपने बारे में सोचो, इसको थोड़ा आप दिमाग लगाओ, उसके बाद फिर इसको भरो। नहीं आए तो कमेंट करो, मैं ऑब्वियसली इसको बताऊंगी, बट मैं ये आपको सोच रही हूँ कि आप ये खुद से करो सो दैट आपको थोड़ा आइडिया मिल सके कि इसको कैसे करना है। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आप पे सोचने को छोड़ रही हूँ ताकि आप इसको कर सको। ओके,
दूसरा हमारा है, ये आपका होमवर्क के लिए ही मैंने दिया है। जैसे यहाँ पे हार्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, ओमनीवोरस हो गया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पहले ही दे रखा है कि हार्बीवोरस में क्या आ गया, काऊ हो गया। कार्निवोरस में क्या हो गया, लायन हो गया। ओमनीवोरस जो डॉग हो गया। तो आप अभी मैंने इसका प्रीवियस स्लाइड में एग्जाम्पल दिए थे, तो आप इसमें उस एग्जाम्पल्स को देख करके भी यहाँ पे आप अपना ये भर सकते हो। आप इसको भरो एंड कमेंट करो, या फिर अपने होमवर्क के बुक में भी आप इसको, अपने कॉपी में भी इसको लिख सकते हो। ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके, सो इसको आप थोड़ा सीरियसली होकर कर लेना। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही था। तो मैं आपको एक समरी सा दे देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या बताया आपको। तो हमने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो हम लोग खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, राइस खाते हैं, सब्जी खाते हैं। उसका हम लोगों ने सोर्स पढ़ा कि अगर हम लोग दाल खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं या फिर एग खा रहे हैं, तो उसका कोई तो सोर्स होगा, कहीं से तो वो खाना आ रहा है हमें। तो हमारा जो खाना है वो कहाँ से आ रहा है, आइदर प्लांट से आ रहा है या फिर एनिमल से आ रहा है। हमारा जो खाने का जो सोर्स है वो प्लांट या एनिमल है। तो प्लांट में हमारा क्या आ गया, हमारा प्लांट में जितने भी ग्रेन्स हो गए, जितने भी अनाज हो गए, वो हमारे प्लांट में आते हैं। एनिमल में हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे बटर हो गया, घी हो गया, ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं। हमें हनी भी एनिमल से ही मिलता है, जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं उनसे मिलता है। ओके, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स मैंने डिस्कस किए, जिसमें हम लोग उसका रूट खाते हैं, स्टीम खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, फ्लावर खाते हैं प्लांट्स का, ये मैंने डिस्कस किया था। अभी जस्ट मैंने ये डिस्कस किया हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ये अभी मैंने डिस्कस किया है। हार्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ मीट खाते हैं या फिर अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, एंड ओमनीवोरस क्या होता है, जो दोनों खाते हैं। उनका खाने का सोर्स क्या हो गया, प्लांट भी हो गया और आपका एनिमल भी हो गया। तो ये क्या हो गया, ओमनीवोरस हो गया। ओमनीवोरस में हमारा क्या हो गया, हम लोग का जो ह्यूमन बींग है वो एग्जाम्पल हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, हार्बीवोरस एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ो और बताओ कैसा लग रहा है। मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसको सीरियसली करोगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके, सो इतना ही था आज के चैप्टर 1 में। तो आप मुझे बताओ कि आपको ये कैसा लगा, कुछ और बताना है या कुछ नहीं समझ में आया तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। इसके लिए आप मुझे कमेंट करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।